विशेष अब इंतजार देखिए प्रधानमंत्री के बोलने को लेकर है कि प्रधानमंत्री आज क्या संदेश यहां से देते हैं, और इसके बाद का भी जरा जल्दी से आप कार्यक्रम समझा दीजिए। देखिए आज जो है ये अब आखिरी कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है दोपहर को तकरीबन 1 बजे के बाद दिल्ली रवाना होंगे। गांधीनगर से अहमदाबाद एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से फिर दिल्ली रवाना होने का उनका जो शेड्यूल था उस हिसाब से जो है प्रधानमंत्री अब 1 बजे जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है स्टेज कार्यक्रम महात्मा मंदिर का है, जहाँ पे वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की शहरी विकास परियोजनाओं की जो है वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसमें मैंने बताया कि साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का फेज़ 3 बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, जिस पर प्रधानमंत्री जो है बात भी करेंगे, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट ने किस तरह से अहमदाबाद में जो है वो अहमदाबाद का नजरिया बदला है और आज हर स्टेट में नदियों पर रिवर फ्रंट बनने लगे हैं। तो उसकी जो नींव थी वो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने साबरमती नदी में वो नींव रखी। रिवर फ्रंट आज पूरे देश में जाना जाता है साबरमती रिवर फ्रंट, और उसी का फेज 3 जो है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये फेज 3 वही पार्क है कि जहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव ये जो जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स एन्क्लेव माफ कीजिएगा, वो जो जुड़ा हुआ है, और सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव में जो है वो विभिन्न रमतों के लिए पूरी सुविधाएं जो है वहाँ पे विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं बनेंगी। वहाँ पे स्टेडियम भी बनेंगे अलग अलग खेलों के लिए। साथ ही वहाँ पे जो है ओलंपिक विलेज बनाने की भी बात जो है वहाँ पे चल रही है, प्रस्तावित है। अभी जो है वो प्लान जो है वो चल रहा है 2036 में जब भारत ओलंपिक के लिए मेजबानी के लिए दावा करेगा, जो है लेटर ऑफ इंटेंट तो दे दिया है, पर वो जो दावा है वो जब होगा उसके बाद जो है 2036 के लिए किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो वो फेज जो है इसमें रहेगा और उस पर आज प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा। ठीक है ब्रजेश, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही समय पहले अभी रोड शो समाप्त किया और उसके बाद अभी मंच पर, लेकिन कल भी प्रधानमंत्री ने 3 रोड शो किए और उसके बाद क्या कुछ कहा आपको सुना दें। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। यह हमारी सेना का साहस था, यह हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कल दाहोद की सभा में भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने सपनों में भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा अंजाम होगा। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है?
जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। और हमारे संवाददाता ब्रजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, जहां एक तरफ विपक्ष राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन जो रोड शो हुए, चाहे कल के रोड शो हो और चाहे आज के रोड शो हो, क्या कहीं पर भी आपको उसमें राजनीति की छाप नजर आए? कहीं कोई बीजेपी का असर पर कोई झंडा दिखाई दिया, या फिर तिरंगे हमें कुछ जगहों पर लहराते हुए दिखे, या सिर्फ तिरंगा हर तरफ लहरा रहा था? देखिए, हर जगह पे तिरंगा देखने को मिला। मैंने पहले भी कहा था, कल भी यही बात कही थी कि ये पूरा थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर का है, और उसमें आम जनता को जोड़ना वो एक बड़ी मैसेजिंग का काम जो है वो गुजरात से हुआ। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी 2-3 राज्यों में दौरे किए, वहां पे भी ऑपरेशन सिंदूर की बात की, पर कहीं पर भी ये चीज नहीं देखने को मिली। तो कुछ अलग गुजरात से, क्योंकि ये अपना उनका गृह राज्य है, यहाँ पे लोगों का उनसे सीधा जुड़ाव है, तो इसलिए यहाँ से वो मैसेज गया, देने की कोशिश की गई। और इसीलिए जो रोड शो पहले प्रस्तावित नहीं थे, जब प्रधानमंत्री का शुरुआत का कार्यक्रम तय हुआ गुजरात का, तब सिर्फ 2 ही कार्यक्रम थे, भुज और दाहोद के। वहां पे जो है विकास परियोजनाओं की सौगात की बात थी। उसके बाद जो है ये सारे कार्यक्रम जोड़े गए, जिसमें शहरी विकास का जो आज कार्यक्रम हो रहा है 20 साल का, वो भी जोड़ा गया। उसके अलावा जो रोड शो थे, वो रोड शो कहीं पर भी प्रस्तावित नहीं थे, वो रोड शो बाद में प्लान किए गए। जब इनिशियल कार्यक्रम 15 दिन पहले हुआ, तब उसमें सिर्फ और सिर्फ भुज और दाहोद की 2 जनसभाएं थी। उसके बाद आखिरी सप्ताह में जो है ये रोड शो के कार्यक्रम प्रस्तावित हुए, जिसमें आम जनता को कैसे जोड़ा जाए उस पर पूरा काम किया गया। और देखिए, सभी लोग आम जनता होंगे ये हम नहीं कह सकते, पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा भी आम जनता आई, वो बड़ी बात है।